नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में जन्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा जी आप पहले जन्म लीजिए और वृषभानु के यहाँ जन्म लीजिए, फिर उसके पश्चात मैं जन्म लूँगा। आप हमसे बड़ी रहेंगी, इसीलिए आप पहले जाइए। तो राधा जी चली जाती हैं और कुछ उनकी सखियाँ जो प्रिय रहती हैं वो भी चली जाती हैं। तो इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह कंस को करना था, तो उसने वसुदेव जी से किया। वसुदेव जी के साथ विवाह हो गया, विदाई हो रही थी। उसी समय कंस को एक आकाशवाणी सुनाई दी। वो खुद रथ पर बैठा था अपनी बहन को ले जाने के लिए ससुराल। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि अरे मूढ़ कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से ले जा रहा है उसके ससुराल, उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। कंस ने इतना सुना और गुस्सा हो गया और अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया, पर वसुदेव जी ने रोका कि ऐसा नहीं करिए, तो वह रुक गया। उसने अपनी बहन को डाल दिया जेल में, अपने वसुदेव जी को और देवकी जी को। फिर ऐसे करके उसने उनकी सारी संतानों को मार डाला। कंस ने 6 संतान को, और 7वीं रोहिणी जी के घर में हो गई। फिर इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। उस समय बहुत अच्छा माहौल था, हर तरफ सुगंधित हवा चल रही थी और रोहिणी नक्षत्र था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि माता रोहिणी का नक्षत्र लें, क्योंकि उनका नक्षत्र अच्छा रहेगा, वो भी मेरी माता है, इसीलिए उन्होंने रोहिणी नक्षत्र को स्वीकार किया। इसके पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को और देवकी जी को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और उन्होंने कहा जब मैं बालक बनूंगा तो तुम मुझे ले जाके नंदगांव में यशोदा के यहाँ रख देना, वहाँ पर एक कन्या होगी, उसको उठाकर लेकर आना। वसुदेव जी ने माना और उस पुत्र को लेकर जाकर नंद बाबा के यहाँ रख आए और उस कन्या को उठा लाया। उस समय जो बंदी गृह था जिसमें वो दोनों कैद थे, उसका ताला खुल गया, पहरेदार सो गए थे। कंस को जब बात पता चली कि पुत्र हुआ है, 8वां संतान हुई है, तो वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने देखा पुत्री है, फिर भी उसने मार दिया। वही चंडिका रूप धारण हुई और आकाशवाणी हुई कि अरे मूढ़ कंस, जिस बहन के बेटे को तू इतना दिन से मारता आ रहा है, तूने व्यर्थ में ही मारा, क्योंकि तेरा काल तो जन्म ले चुका है। और इसके पश्चात कंस को बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन को छोड़ देता है। इसके पश्चात इधर कंस अपने मंत्रियों के साथ विचार करता है क्या किया जाए, सारी बात बताते हैं। और उधर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। गोपियाँ गोप सब आते हैं और भगवान को ढेर सारा उपहार देते हैं। और कंस इधर अपने मंत्रियों के साथ विचार करने पर तुला हुआ है कि आकाशवाणी वो भी नहीं गलत हो सकती है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, और ये भी नहीं गलत हो सकती है कि किसी और जगह तेरा काल जन्म ले चुका है। तो उसके मंत्री थे उससे दुष्ट और उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर जितने बच्चे हुए हैं सबको मरवा डालो। और कंस ने पूतना को, जो राक्षसी थी एक, उसको नियुक्त कर दिया कि तुम जाओ और घर घर जाकर जितने बच्चे हो सबको मार डालो। पूतना का यह पसंदीदा कार्य था, इसीलिए उसने कंस से कहा कि ठीक है, मेरा प्रिय कार्य देने के लिए आपको धन्यवाद। और इस प्रकार से पूतना
चली जाती है। तो इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।